नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल डू फॉर यू पर। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। आज मतलब ये समझ लो कि ये क्वेश्चन हाईलाइट है इस साल के एग्जाम के लिए, 2025 के लिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है हमारा बायोट-सवार्ट लॉ। अब बायोट-सवार्ट लॉ में क्या इंपॉर्टेंट है ये सुनना बहुत जरूरी है ना। तो बायोट-सवार्ट लॉ में हम लोग आज पढ़ेंगे कि बायोट-सवार्ट नियम की सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र के अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करें। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ाने से पहले हम लोग को थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोट-सवार्ट लॉ क्या है। ठीक है, तो बायोट-सवार्ट लॉ क्या है और किसी टेढ़े मेढ़े तार के एक छोटे से भाग डीएल के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करें। हम लोग सबसे पहले ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे बायोट-सवार्ट लॉ बोलते हैं। तो बायोट-सवार्ट लॉ यानी बीएसएल लॉ या फिर बीएस लॉ इसी को कहा जाता है। इसी को लेप्लास, ठीक है, लेप्लास लॉ भी कहा जाता है या फिर लेप्लास का नियम कहा जाता है। तो क्या कहता है बायोट-सवार्ट लॉ? बायोट-सवार्ट लॉ कहता है कि एक टेढ़ा मेढ़ा तार है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक टेढ़ा मेढ़ा तार के छोटा सा भाग लेना है, ऐसे कुछ है ना, एक छोटा सा भाग क्या लेंगे बोलो, डीएल। तो इस टेढ़ा मेढ़ा तार के एक छोटे से भाग डीएल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है और P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू जो निकल के आता है बायोट-सवार्ट नियम की सहायता से, वो निकल के आता है dB इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जो कि याद रखना है। ठीक है, तो बायोट-सवार्ट नियम की सहायता से किसी टेढ़ा मेढ़ा तार के एक छोटे से भाग डीएल के कारण आर दूरी पर एक बिंदु P है और P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना निकल के आता है, dB इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे। तो मान लेंगे कि माना कि टेढ़ा मेढ़ा तार AB है जिससे I धारा प्रवाहित हो रहा है ऐसे। तो यहां पर स्पर्श रेखा खींचना है। ऐसे स्पर्श रेखा खींचोगे तो ये धारा की दिशा को बताएगा। धारा की दिशा और P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण थीटा है। ध्यान समझना, इस धारावाही तार का एक छोटा सा भाग डीएल लिए है। तो देखो, अगर एल लेंथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी होता तो डीएल लेंथ के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बोलो, डीबी। यानी कि पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है बोलो, डीबी। ध्यान समझना, क्या है, माना कि एक धारावाही तार के एक टेढ़ा मेढ़ा धारावाही तार ए बी है। इस तार के एक छोटे से भाग डीएल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है और P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, dB है, और dB का वैल्यू निकल के आता है μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बायोट-सवार्ट नियम के अनुसार कहता है कि इस धारावाही तार के टेढ़ा मेढ़ा तार के एक छोटे से भाग डीएल के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB जो है, ध्यान समझना, चुंबकीय क्षेत्र dB जो है इस तार से बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। पहला पॉइंट। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB इस तार के एक छोटे से भाग dl के समानुपाती होता है। तीसरा कहता है कि P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB जो है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। और चौथा पॉइंट में कहता है कि P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB जो है ना, इस धारावाही तार के एक छोटे से भाग dl के मध्य बिंदु O और P बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि dB समानुपाती 1/r²। इसका नोट्स डिटेल मिल जाएगा आप लोगों को बढ़िया से, एज इट इज जो पढ़ा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, जाकर वहां ज्वाइन कर लो, वहां सारा का चीज का मिलेगा। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, वहां पर थोड़ा ढूंढ लेना, मिल जाएगा, पूरे चैप्टर डाला होगा। तो फिर से एक बार बताते हैं, ध्यान समझना कि माना कि एक टेढ़ा मेढ़ा धारावाही तार ए बी है। इस तार के एक छोटे से भाग डीएल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है और P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, dB है, और P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के व्यंजक को प्राप्त करना है। तो बायोट-सवार्ट नियम के अनुसार इस धारावाही तार के एक छोटे से भाग डीएल के कारण आर दूरी पर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, dB है, और P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB जो है इस तार से बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। ये बायोट-सवार्ट नियम कहता है। ठीक है, तो बायोट-सवार्ट नियम के अनुसार P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB इस तार से बहने वाली धारा I के समानुपाती होगा, छोटे से भाग dl के समानुपाती होगा, साइन थीटा के समानुपाती होगा, और इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इन चारों को जब एक साथ लिखेंगे तो होगा dB समानुपाती आई डी एल साइन थीटा और बाई आर स्क्वायर।
ठीक है, जब भी समानुपाती का साइन हटाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगता है, तो कांस्टेंट की जगह लगाएंगे के, फिर लिखोगे यहाँ आई डी एल साइन थीटा और बाय आर स्क्वायर। अब सुनना यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में के का मान जो होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, यानी कि के क्या है, के एक समानुपाती नियतांक है, के क्या एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान कितना होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहा जाता है, म्यू नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, जो कि याद रखना है। ठीक है, और के का वैल्यू कितना होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। जब इसको सॉल्व करते हैं म्यू नॉट का वैल्यू पुट करके तो आता है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 निकल के आता। हालांकि के का वैल्यू तुम यहाँ याद रख लेना ना, इनफ है। तो के का वैल्यू अगर यहाँ भी याद रखना है तो के का वैल्यू, म्यू नॉट का वैल्यू याद रखना चाहता है, के का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। बस के का वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो तो बी इक्वल टू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसे बायोट-सवार्ट का नियम कहा जाता है, इसे BSL लॉ कहा जाता है ना, इसे क्या कहा जाता है हम लोग, BSL लॉ कहा जाता है। तो इस टेढ़ा मेढ़ा तार के एक छोटे से भाग डीएल के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है डीबी, और डीबी का वैल्यू कितना निकल का था, डीबी का वैल्यू निकल का आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। बायोट-सवार्ट का नियम समझ में आ गया। तो बायोट-सवार्ट का वैल्यू कितना निकल के आता है, बायोट-सवार्ट नियम के अनुसार किसी टेढ़े मेढ़े तार के छोटे से भाग डीएल के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र डीवी का वैल्यू निकल के आता है डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसी को बायोट-सवार्ट लॉ कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म देखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं देख लेते हैं इसको। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, तो वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, देखो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इन वेक्टर फॉर्म, तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पहले डीवी का वैल्यू लिख लेते हैं। तो डीवी इक्वल टू होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना, आई डी एल साइन थीटा और बाई आर स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आई स्केलर क्वांटिटी है, डीएल वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ साइन थीटा है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 11वीं क्लास में कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ए बी क्या होता है बोलो, साइन थीटा। मतलब इन दोनों के बीच का अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो यहाँ एक और वेक्टर क्वांटिटी की आवश्यकता है। तो ऊपर नीचे कुछ नहीं करेंगे, इस आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डीवी को वेक्टर का साइन लगा दो, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई स्केलर क्वांटिटी बाहर निकाल देंगे, और यहाँ लिखते हैं डीएल, और यहाँ लिखते हैं आर, और यहाँ लिखते हैं साइन थीटा, और यहाँ लिखते हैं आर का पावर क्यू। इसके बाद वाला हम वेक्टर का साइन लगाते हैं। तो यहाँ वेक्टर का साइन जैसे लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बोलो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ क्या लिखोगे आई, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर डीएल क्रॉस वेक्टर आर, और क्या होगा यहाँ वेक्टर आर का पावर क्या हो जाएगा बोलो की। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म बायोट-सवार्ट लॉ का। मतलब इस धारावाही तार के एक छोटे से भाग डीएल के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो वैल्यू है डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इसका ये रहा, ये है वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान समझना। तो हमको डीवी का डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगा, है ना। तो डायरेक्शन क्या होगा डीवी का, ये भी देख लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है, तो रुक जाओ, हम डीबी का डायरेक्शन दिखाते हैं। तो डीबी का डायरेक्शन क्या निकालता है, देखो चुंबकीय बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या, हम अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार रखें कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए, तो मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। तो इसका मतलब है ऐसे, तो करंट ऐसे बहेगा क्योंकि अंगूठा धारा की दिशा, तो मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा। तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार उत्पन्न होगा। तो इस धारावाही तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार उत्पन्न होगा, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल ऐसे है कि करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा ना, ऐसे।
तो यहाँ पर अंदर से बाहर की ओर जाता हुआ। तो यहाँ पर भी अगर चुंबकीय क्षेत्र देखें तो कुछ इस प्रकार होगा। तो अगर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना है तो यहाँ पर खींचेंगे स्पर्श रेखा, ये बताएगा dB की दिशा। तो dB की दिशा क्या होगा, अगर बात करें वेक्टर dB की दिशा, तो dB की दिशा अगर हमको निकालना है तो dB की दिशा क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र dB की दिशा बताएगा। तो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार है, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार है, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ये होगा। और ये dB की दिशा जो है हमेशा r का क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर होगा। तो dB की जो दिशा है वो हमेशा r वेक्टर का क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर होता है। r वेक्टर का क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर होता है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी इसके बाद वाला जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो डिस्टेंस दिख रहा है r, इसका ये परपेंडिकुलर होना चाहिए dB का डायरेक्शन। ठीक है, लिख सकते हैं कि dB की जो दिशा है चुंबकीय बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा dB की दिशा बताता है। यानी कि P बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकाला है ना, तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना निकल के आया है, dB। तो dB की दिशा P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो P बिंदु पर खींची गई, P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा जो होगा वो वेक्टर dB की दिशा को बताता है, दिशा को क्या करता है बोलो, बताता है। तो बायोट-सवार्ट लॉ याद रखना। तो बायोट-सवार्ट लॉ में हम लोग क्या क्या याद रखना है कि किसी टेढ़े मेढ़े तार, ध्यान रखना बायोट-सवार्ट लॉ किसके लिए होता है, एक लंबे सीधे धारावाही तार के छोटे से भाग dl के लिए बायोट-सवार्ट लॉ है। किसके लिए बोलो, dl के। फिर से बोल रहे हैं, एक टेढ़े मेढ़े तार के छोटे से भाग, लंबा सीधा टेढ़ा मेढ़ा तार के छोटे से भाग dl के लिए बायोट-सवार्ट लॉ होता है। तो dl से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निकल के आता है dB इक्वल टू μ0/4 पाई I dl sin थीटा और बाई r स्क्वायर। और dB की दिशा जो है यहां पर इस दूरी का परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पर। समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि अभी इसके बाद वाला क्वेश्चन में कंसेप्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बढ़िया से समझ गए होंगे आप लोग। इसको बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसी का यूज करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।